हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि वास्तु है क्या। वास्तु ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है पूरा। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी ये हम इंसानों के द्वारा रीड कर गई एक साइंस है जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने इस साइंस को, जैसे ज्योतिष है वो तारों को गणना करके इस साइंस को बनाया और इसको प्रूव किया। और ऐसी गणना जो हर व्यक्ति के जीवन में कई बार अगर सही सटीक गणना की जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है, वो भी इसी तरह बनाई गई। लेकिन वास्तु किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। ये शास्त्र सबसे पुराना शास्त्र है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इसकी उत्पत्ति कुछ ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के एक पसीने के बूंद से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। उस राक्षस ने इतना उत्पात मचाया, उसने देवता और दानव दोनों के नाक पे दम कर दिया। उसने उनके रहने के भवन तोड़ने शुरू कर दिए। उसको क्योंकि शिव जी का वरदान प्राप्त था, उसको मृत्यु नहीं हो सकती थी उसकी, तो सब बहुत घबरा गए कि इसका अंत कैसे होगा और ये इतना परेशान कर रहा है। तो वो सारे देवता दानव दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी मृत्यु तो नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग मिलकर इसके ऊपर वार करो और इसको लेकर पृथ्वी पे पटक दो, मैं इसको वहीं पर स्थापित कर दूंगा। जब देवता और दानवों ने मिलकर उनको वहां पृथ्वी पे फेंका और उनके ऊपर बैठ गए, जहां पर वास्तु पुरुष गिरा, जहां पर वो दैत्य गिरा और उसके सिर पे, पैर पे, कंधों पे, जहां जहां पर जो जो देवी देवता उस समय उसको पकड़ के बैठ गए और ब्रह्मा जी ने उसे वहां स्थापित कर दिया, तो शिव जी के वरदान के द्वारा उस जगह पर उन्हीं देवी देवताओं का वास हो गया। और ब्रह्मा जी ने उस वास्तु पुरुष को ये वरदान दिया कि इस भूलोक में, यानी कि पृथ्वी लोक में जो भी भवन बनेगा उसमें तुम्हारा वास होगा। अगर इन्हीं देवी देवता जो उस वास्तु पुरुष के चारों तरफ उसके स्थापित हो चुके थे, उनके हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से अगर घर बनवाया जाएगा तो वो घर बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा। अगर उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो वो देवी देवता उसके उल्टा फल देने लगते हैं। तो ये वास्तु पुरुष की, वास्तुशास्त्र की एक कहानी है जो आज मैंने आपको बताई है। वास्तु शास्त्र में अब जब सब देवी देवताओं का वास हो गया और भवन वैसे ही बनने शुरू हो गए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी अपने बड़ों से सुनो, जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, उनसे सुनो, तो वो कहते कि पहले ज़माने के जो घर होते थे उसमें बीच में आंगन होता था, चारों तरफ मकान होते थे। रसोई जो है वो हमेशा ईस्ट की तरफ होती थी, उसमें सूर्य की रोशनी आती थी, और टॉयलेट्स जो हैं वो घर से बाहर होते थे। ये था वास्तु जो हर व्यक्ति जानता था। मिस्त्री जो बनाता था उसको भी पता था कि चाहे वो ये शब्द जाने कि ये वास्तु है या नहीं, लेकिन उसको ये लॉजिक पता था। उसके कभी बुजुर्गों ने, उसके बुजुर्गों ने ये प्रथा चलती हुई आ रही थी कि मकान तो ऐसे ही बनेगा जिसका ब्रह्म स्थान यानी कि बीच का स्थान खुला हुआ रहेगा। वहाँ पर तुलसी रखी जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी, और चारों तरफ कमरे होते थे, टॉयलेट्स बाहर होते थे, किचन हमेशा सूर्य की रोशनी से भरा हुआ होता था। तो ये चीज़ हर एक के माइंड में होती थी कि घर ऐसे बनना है। उस समय के लोग बहुत शांति प्रिय होते थे, बहुत अच्छा जीवन भी जीते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस टाइप की कहावत हम उन लोगों के लिए कह सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी होती थी, स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, सोच विचार बहुत अच्छे होते थे, आपस में प्यार होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, लोग शहर की तरफ ज़्यादा आने शुरू हुए, मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट्स बनने शुरू हुए। लोगों को जैसे जैसे फ्लैट्स में और अपने घर में
जब आप आंगन बंद करने शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई। क्या किसी ने सोचा है कि उस समय भी तो एस्ट्रोलॉजी सबकी ऐसी ही होगी, किसी का किस्मत में दुख लिखा होगा, किसी को सुख लिखा होगा, किसी का कैसा जीवन होगा। एस्ट्रोलॉजी तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। तो चेंज क्या आया जो दुनिया में इतनी हाहाकार, इतना कष्ट, इतना दुख, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, हर बच्चे को आज स्ट्रेस हो जाता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न वास्तु है। वास्तु के कारण, गलत वास्तु के कारण। अब गलत वास्तु कैसे कि हमने सबसे पहले टॉयलेट्स अपने घर में रख लिए। एक वास्तु तो यहाँ हमने खराब कर दिया जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। हमें उसी खराब वास्तु के साथ ही जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कोई भी नहीं होगा जो बाहर जाके टॉयलेट जाएगा। रूम्स में अब टॉयलेट्स होने लग गए। ये हमारा न्यू जनरेशन, न्यू मॉडर्न एक घरों का वो बन गया है जिसके बगैर शायद हम लोग या हमारे बच्चे जी नहीं सकते। उसके अलावा ब्रह्म स्थान खत्म हो गया। जो आंगन खुला होता था, आज फ्लैट्स में क्या पॉसिबल है कि आंगन खुला हो? या हम घर भी बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक बीच का स्थान खुला रख दें। ऐसा हम कभी भी नहीं करते। तो ये दो चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो कि आप कहिए कि किसी के घर का हम 100% वास्तु ठीक कर दें तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हम अगर किसी के घर का 80% वास्तु ठीक कर देते हैं तो मैं उसको एक लकीएस्ट पर्सन मानती हूँ कि वो बहुत अच्छे वास्तु में रह रहा है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि वास्तु जो है वो क्या है और वास्तु क्यों ज़रूरी है। वास्तु के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो समझना है वो ये है, ये मैंने वास्तु पुरुष बनाया हुआ है। ये वास्तु पुरुष हमेशा उल्टा लेटा होता है, ऐसे टांग, सिर उसका नीचे होगा, पेट उसका नीचे होगा और धड़ उसका, पीठ उसकी ऊपर की साइड होगी। वास्तु पुरुष का ऐसा ही पिक्चर आप हमेशा देखोगे। अब कौन से देवी देवता किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, वास्तु पुरुष के किस अंग पे बैठे हुए हैं, अब जब हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस को देखेंगे। डायरेक्शंस जो हैं वो किसी भी घर की हम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने कंपास लेना है। आप लोग अगर अपना प्रोफेशन करेंगे तो कंपास ही लेकर जाइए। वैसे आजकल मोबाइल में कंपास आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का ये शरीर है, शरीर में ये जो मध्य स्थान है ये हमारी नाभि है। वैसे ही आप किसी भी प्लॉट में या किसी भी फ्लैट में या किसी भी बंगले में जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं, तो आप उसके घर का बीच में जाके खड़े हो जाइए। आप उसको नापिए। अगर मान लीजिए 30x60 एक फ्लैट है या घर है तो आपने यहाँ से 15 ले लेना है, यहाँ से 30 ले लेना है और इसका जो भी मिड होगा वहाँ पर आपने जाके खड़े हो जाना है। और अपने कंपास को या अपने मोबाइल में जो कंपास है उसको अपने मिड में यानी कि नाभि के ऊपर यहाँ पर रख लेना है। ऐसे आप मोबाइल रखेंगे और उसके मिड में, फ्लैट के या उसके मिड में खड़े हो जाएंगे। और खड़े होने के बाद आप देखेंगे कि कैसे, कौन सा नॉर्थ कहाँ है, कौन सा एरिया आप कंपास में आ जाता है। जो रेड कलर की निडल बनी होती है वो नॉर्थ की तरफ हमेशा इशारा करती है। अगर आप मोबाइल में करेंगे तो बहुत आसान है, वहाँ पर एन भी लिखा होता है, एन मीन्स नॉर्थ लिखा होता है, एस मीन्स साउथ लिखा होता है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ आता है, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आप ये प्लॉट में गए और ये एरिया नॉर्थ का है। नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा, नॉर्थ के इस साइड ईस्ट होगा एंड नॉर्थ के इस साइड जो है हमेशा नॉर्थ वेस्ट होगा। ये 4 डायरेक्शंस आप लोगों को पता चल गई। आप लोगों ने ये नोटिस किया, उसका मैप ले लीजिए। आप कहीं भी जाएंगे, आप उस मकान का अगर मैप ले लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो वहीं खड़े होकर आप देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपने देख लिया। अब हमने ये 4 डायरेक्शंस के अलावा
4 डायरेक्शंस और निकालनी हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे मैं आप लोगों को 16 डायरेक्शंस के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इस समय स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में बताती हूँ। तो नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना है, ये जो मिड है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, जो उसका मिड है, उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, उसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर होगा, उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ये 4 डायरेक्शंस मेन है और ये 4 डायरेक्शन सब डायरेक्शंस है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट मेन डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस हैं। एन का मतलब है नॉर्थ, एस का मतलब हो गया साउथ, ई का मतलब हो गया ईस्ट, और W का मतलब हो गया वेस्ट। ये हो गई आपकी मेन डायरेक्शंस। अब जो सब डायरेक्शन है उसको हम शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जो मैंने NE लिखा है इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट है। जो मैंने SE लिखा है इसका मतलब है साउथ ईस्ट। SW लिखा है, इसका मतलब है साउथ वेस्ट, और जो NW है इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस हैं। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, हर एक को पता होगा। ये कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो आप लोगों को पता ना हो। ये क्लियर हो गया? ये वास्तु पुरुष है। इसका सिर जो है, अब आप लोग ये लोग नोटिस कर लीजिए, इसका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में है और वास्तु पुरुष के जो ये पैर हैं ये साउथ वेस्ट में हैं। इसकी एक बाह जो है वो साउथ ईस्ट में आ रही है, दूसरी नॉर्थ वेस्ट में जा रही है। तो ये वास्तु पुरुष इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर इसके सारे अंग होते हैं और ब्रह्म स्थान यानी कि उसका जो पेट है वो ब्रह्म स्थान यानी कि बीच में होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अभी मैंने आप लोगों को ये सब समझाया। जैसे इसको हम नाइन पार्ट्स में बांट लेंगे। हर डायरेक्शन का एक देवता होता है। मैंने अभी आपको कहानी में बताया कि जब वास्तु पुरुष गिरा तो उसके चारों तरफ देवताओं ने उसको जकड़ लिया। तो हर डायरेक्शन का एक देवता होता है। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे।
4 कोने भी बताए जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सब डायरेक्शंस, इनके कोने बताए जाते हैं। जैसे कि इसको कहते हैं ईशान कोण, इसको ईशान कोण कहते हैं। और यहां पर जो बैठते हैं वो ईशान देवता बैठते हैं। ईशान देवता कौन है? ईशान का दूसरा नाम शिव है, यानी कि यहां पर शिव का वास होता है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को आग्नेय कोण कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को वायव्य कोण कहते हैं। और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं। यहां पर इंद्रदेव बैठते हैं और बिल्कुल मिड में सूर्य का स्थान है। नॉर्थ में कुबेर का स्थान है। मिड में ब्रह्म का स्थान है। यहां पर वायुदेव का स्थान है। वेस्ट में वरुण देव का स्थान है। नैऋत्य कोण में नैऋत्य देव का स्थान है। इसके बाद साउथ में यम का स्थान है और आग्नेय कोण में अग्निदेव का स्थान है। यानी कि अगर ये डायरेक्शंस हैं तो उनके देवी देवता कौन हैं, ये यहां पर बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लर्न करना है, क्योंकि हर देवी देवता का एक गुण होता है। जैसे लक्ष्मी आपको क्या देती है? पैसा देती है। सरस्वती आपको विद्या देती है। बजरंगबली आपको बल देते हैं। शिव जी आपका कल्याण करते हैं। विष्णु भगवान जो है वो भी आपकी रक्षक कहते हैं। जब आप उनकी आरती गाते हैं तो उसमें भी है कि मेरे रक्षक आप हैं। तो हर देवी देवता की एक प्रकृति है, हर देवी देवता का आपको कुछ देने के लिए बने हुए हैं। इसीलिए जैसी इनकी प्रकृति होगी वैसा ही ये आपको देंगे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट है शिव का स्थान, ईशान देवता है वहां पर, और ईस्ट में इंद्रदेव हैं या सूर्य हैं, और आग्नेय कोण में अग्निदेव हैं, बीच स्थान पे ब्रह्मदेव हैं, और नॉर्थ में कुबेर हैं जो पैसा देते हैं, कुबेर देवता हैं। नॉर्थ वेस्ट में वायुदेव बैठे हुए हैं। वेस्ट में वरुण देव हैं। साउथ वेस्ट में नैऋत्य देव हैं जो कि एक दैत्य के रूप में हैं, और साउथ में यम बैठे हुए हैं। इसीलिए कई लोग बहुत घबराते हैं कि साउथ में मकान नहीं हो, वो तो यम का द्वार है। ये चीज़ें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मैं आगे के चैप्टर्स में आपको बताऊंगी। अभी तक के लिए आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये चीज़ें धीरे धीरे मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, और आप लोग इनको याद कर लीजिए।